वो दासी राम जी की उस छवि का वर्णन कर रही है और वो सहेली उस छवि को अपनी आंखों में तलाश रही है। वो गोल गोल गाल, वो सुंदर सुंदर अधर, वो बड़े बड़े नैन, वो भौएं, वो माथा, वो जूड़ा, वो अपनी आंखों में उस दृश्य को देख रही है। और एक दिन राम जी को पता चला कि मुझसे कोई इतना प्रेम करने लगी है, इतना प्रेम। रात के 12 बज रहे थे, 12। इधर दासी के मन में आया अब राम के बिना नहीं रहा जाता, अब राम बिना नहीं रहा जा रहा, अब तो दर्शन करना है। दासी अर्धरात्रि को एकदम खड़ी हो गई अपने शयन कक्ष में और खड़े होकर के दौड़ लगा दी। अयोध्या की गलियों में दौड़ते 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 वो राजमहल तक पहुंच रही है और इधर राम जी रोने लगे हैं। इतना रोए राम जी, इतना रोए राम जी कि मैया कौशल्या जाग गई। और कौशल्या के जागते जागते सुमित्रा, केकई, दशरथ जी सब जाग गए। महलों की दास दासियां जाग गईं कि ये बालक रो क्यों रहा है, रामलला रुदन क्यों कर रहे हैं, क्या बात हुई है, क्या है। चुप करा रहे हैं, खिलौना ले ले लाला, खिलौना ले ले, लेकिन रामलला चुप नहीं हो रहे हैं, रामलला चुप नहीं हो रहे हैं। और आज मैया कौशल्या का मुख मलिन होने लगा। मेरे लाल को चुप कराओ, कोई तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय करो, गुरुदेव को बुलाओ, क्यों रो रहे हैं रामलला। कहते हैं कि मां की गोद में जब तक बालक रहता है, मां की गोद में, तो मां कभी कभी तो उसे आंख भी दिखा देती है। और कई बार हमने देखा है माओ को अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो 2-4 तो पीठ में दे ही देती हैं, चाहे बच्चा छोटा हो कितना भी, 2-3 तो पड़ ही जाते बच्चे में। लेकिन कहते हैं कि जब मां की गोद में बालक रो रहा हो और पिता आ जाए कहीं से और पिता जब उसे ले ले, छाती से लगा ले, तो बालक चुप हो जाता है। जैसे ही दशरथ जी आए कौशल्या के महल में और देखा कि राम रो रहे हैं, लाओ लाओ मुझे दो रामलला को। और दशरथ जी ने जो लिया रामलला को और छाती से लगाया, रामलला चुप हो गए, एकदम शांत हो गए, बिल्कुल रोना बंद कर दिया। दशरथ जी ने पूछा क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो। छोटे बच्चे से पूछते हैं ना कभी कभी, क्यों रो रहा है, क्या चाहिए। तो राम जी से पूछा दशरथ जी ने, क्यों रो रहे हो। तो छोटे छोटे हाथों से इशारा कर दिया। बच्चा कुछ मांगता है ना तो ऐसे हाथ फैला देता है, वो चाहिए। जैसे यहाँ कई बच्चे छोटे छोटे बोले फूकना लगे, फुग्गे चाहिए। ऐसे ही दशरथ जी की तरफ उंगली कर दी, दशरथ जी को बता दिया वहां। दशरथ जी ने गोद से उतारा और उंगली पकड़ ली दशरथ जी की। और महल इतना बड़ा है, दशरथ महल इतना बड़ा, दशरथ महल कि अगर आप पैदल चलो दशरथ महल में तो सुबह से लेकर के शाम हो जाए, लेकिन दशरथ महल पूरा नहीं होता, इतना बड़ा था दशरथ महल। और आज दशरथ जी उंगली पकड़ करके चल रहे हैं और राम जी चल करके ले जा रहे हैं। दशरथ जी कह रहे कहां चलना है बताओ तो सही, और राम जी आगे आगे चले जा रहे हैं छोटे छोटे ठुमक ठुमक करके। और इधर वो दासी जो भगवान राम के प्रेम में विह्वल है, पागल हो चुकी है, पागल हो गई है, वो आकर के दशरथ महल के राजभवन के द्वार पर आकर के लेट गई और रुदन करने लगी। आंखों में आंसू भरे हुए हैं उस दासी के। राम जी चले जा रहे हैं और रात से लेकर के भोर हो गई, भोर हो गई। दशरथ जी जब महल के बाहर पहुंचे हैं, सब जग रहे हैं, राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। और पहुंचते पहुंचते जैसे ही द्वार पर पहुंचे राम जी, और द्वार का इशारा किया है कि खोल दो इसे, इसे खोल दो।
जैसे ही दशरथ जी ने कहा कि द्वार खुलवाया जाए, सैनिकों ने जो द्वार खोला है तो क्या देखा कि राम जी दौड़ करके द्वार के बाहर गए और वहां पर वो दासी बैठी हुई है और भगवान राम जाकर के उस दासी के हृदय से लग गए, दासी के हृदय से लग गए। वो दासी समझ नहीं पाई कि मैं जिनके लिए रो रही हूं, जिनके लिए तड़प करके यहां आई हूं, वो मेरे लिए भी दौड़ करके आए हैं, वो भी मेरे लिए रो रहे हैं। हम परमात्मा के लिए रोते हैं साहब, तो परमात्मा भी हमारे लिए जरूर दुखी होता है। कभी ये मत सोचा करो कि हम रो रहे हैं और परमात्मा हंस रहा होगा, कतई नहीं। जितना हम परमात्मा के लिए जो भाव रख लेते हैं, परमात्मा भी वही भाव रखता है। वो दासी अब उस छवि को निहार रही है। तुलसी मंजरी में बड़ी एक सुंदर कविता आती है, वो दासी क्या कह रही है। तुलसी मंजरी में एक कविता गा रही है वो दासी, क्या कह रही है। अब देश के द्वारे सकारे गई, अब देश के द्वारे सकारे गई। सकारे किसको कहते हैं, सुबह को। अवधेश कौन, राजा राम, और इनके द्वार पर सकारे गई। वो आज उस छवि का वर्णन कर रही है तुलसी मंजरी में। क्या कह रही है कि अब देश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लेनिक सो, अवलोक ही सोच विमोचन को ठगी, सी रही जन ठगे थिक सो। आज वो वर्णन कर रही है कि अवधेश के द्वार पर जब गई हूं तो दशरथ जी की गोद से उतर करके और वो राघव मेरे हृदय से लग गए। और मुझे देख करके, ऐसे छोटा बच्चा जब कभी आता है ना तो ऐसे देखता है बड़े प्यार से। कभी देखना आप, कभी छोटा बच्चा दुलार करेगा और अपनी माँ को प्यार करेगा तो बड़े ऐसे घूर करके देखेगा। आज राम जी भी उसी भाव से उस दासी को देख रहे हैं, ऐसे प्यार से। वो दासी तो उस छवि को देख करके पगला गई, मान लो पागल हो गई। पागल होना भी आसान नहीं होता है, पागल हर कोई नहीं बन सकता है। पागल केवल वही हो सकता है जो परमात्मा को, जो अपनी इंद्रियों को परमात्मा में गला दे, वो पागल। जो परमात्मा को पाले, वो पागल। पागल भी आसान नहीं होता है। घर वाले कई बार कोई पूजन पाठ करता है, भक्ति करता है, तो लोग वहां कहने लगते हैं कि देखो पागल है गए, ये तो पागल हो गए, दिन भर पूजा में लगे रहते हैं, दिन भर पूजा में लगे रहते हैं तो पागल हो गए। क्यों? क्योंकि पागल भी तब बना जाता है जब हम परमात्मा को पाने लग जाते हैं। जब परमात्मा हमें अपना बनाने लगता है तब हम धीरे धीरे पागल होने लगते हैं। जब लोग हमें पागल कहने लगे कि ये तो पागल हो गया है, अब तो ये भगवान में ही रमा रहता है। आज उस दासी ने जब ये वर्णन सुनाया और राम जी का जब वो दृश्य देखा कि राम जी रो रहे थे और उस दासी की गोद में चुप हो गए, तो कौशल्या जी ने कंगन उतार दिया अपना। कौशल्या जी ने अपना कंगन उतार करके उस दासी को दे दिया। बोले दासी, तूने मेरे लाल को चुप कराया है, ये कंगन ले जा, जाओ, ये कंगन भेंट में दे रही हूं। वो कंगन इतना अमूल्य था, कितना महंगा होगा वो कंगन जो कौशल्या दे रही हैं। परंतु वो दासी रुदन करने लगी, हे माँ, हे रानी, हे महारानी कौशल्या, मुझे ये कंगन नहीं चाहिए, मुझे ये सब द्रव्य नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है तो केवल इतना दे दो कि तुम्हारे महल में दासी बन जाऊं, रोज राघव को निहारती रहूं, बस इतना दे दो, बस राघव के दर्शन करती रहूं, इतना दे दो।
और कौशल्या ने उसे दासी बना लिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।